इसमें जो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 है, इसके तहत एक FIR इन पर हुई है। सेक्शन 22 है पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट। आप वो बहस करके जी क्यों इसमें हम्बल सबमिशन ये है कि सेक्शन 22 ये स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ में जो इसका सेक्शन 45 सब क्लास 1 सब क्लास 2 है, वो ऑनरेबल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार कर रही है कि 498 में ऑनरेबल कोर्ट इसमें जुरिस्डिक्शन एंटरटेन नहीं कर सकते। सेक्शन कौन सा? 45 सेक्शन 45 क्लास ए सब क्लास 2 पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011, इसमें ऑनरेबल कोर्ट को की जुरिस्डिक्शन को बार कर दिया गया। इसमें हद तक स्पेशल जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली इसमें जो इसका रेलिवेंट पोर्शन है वो मैं ऑनरेबल कोर्ट को इसमें पढ़ देता हूँ। इसमें बेसिकली ये डिटेल डिस्कशन हुई PLD 2020 599 लाहौर में, और वो बेसिकली तो एक सुपरदारी पे थी जजमेंट, लेकिन उसमें ये इसका बार जो है वो भी डिस्कस कर दिया गया। अब इसमें मैं ऑनरेबल कोर्ट को जो इसका रेलिवेंट पैरा है वो रेलिवेंट पैरा 41 है जजमेंट का, और उस पैरे के मुताबिक जी उसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि फॉर द सेक ऑफ completeness it may be added that subsection 2 of section 45A of the Food Authority Act bars all courts from transferring a case from the special court and making orders under section 426, 491 and 498 of the code. However, it needs to be mentioned that since the aforesaid clause does not specifically exclude the applicability of section 497 and 561A CRPC, इसमें उन्होंने इस पे ऑनरेबल कोर्ट ने एग्री किया कि क्योंकि 491 बार है, 498 बार है, लेकिन 497 बार नहीं है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें इसके लिए, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट एक डिटर्मिन कर दी गई है, वो एलोकेट की गई है। वो जो स्पेशल कोर्ट है वही इनके मामला सारे देखेगी। लेकिन क्योंकि 498 को ये स्पेशल लॉ है, उसमें 498 को बार कर दिया गया, इसलिए मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि ऑनरेबल कोर्ट को ऑनरेबल सेशन कोर्ट्स में ये जैसे रूटीन में CRPC 498 के तहत ऑनरेबल कोर्ट में ये बेल्स लगाया करते थे, ये प्री रेस्ट का राइट इन्हें यहाँ से कर्टेल कर दिया गया स्पेशल लॉ के तहत। अब इनके पास मैक्सिमम राइट ये है कि ये 199 के तहत जा सकते हैं, और 199 में इसमें काफ़ी सारी जजमेंट्स इसमें की गई, और स्पेशली PLD 2014 में इसको डिफ़ाइन किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं उन पे किसी भी लॉ के तहत उनकी जुरिस्डिक्शन को कर्टेल नहीं किया जा सकता। इवन अदरवाइज इसमें इंटेंशन यही थी कि इसमें प्री रेस्ट बेल मूव ना की जा सके। उसकी रीज़न ये है कि ये फूड अथॉरिटी एक्ट है, और फूड अथॉरिटी एक्ट बनना ही इसलिए है कि इसमें जो आजकल मिलावट करके ये सारे सिस्टम में ये जहर घोला जा रहा है, और इसमें मेरे इस केस में भी ये हुआ कि 24.25 लीटर एनर्जी ड्रिंक्स जिसे ब्लॉक मॉन्स्टर और पंच मॉन्स्टर थी वो प्रोहिबिटेड ड्रिंक्स थी, और इसमें सेक्शन 22 ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट ये कहता है कि सेलिंग ऑफ फूड अगेंस्ट द लॉ, अ पर्सन सेल्स offers for sale of any adulterated food which is not in compliance with provision of this act, the rules or the regulations, imprisonment इसमें 6 महीने की कर दी गई, और उसमें फ़ाइन भी किया गया 1 मिलियन तक फ़ाइन, और मिनिमम 1 लाख से कम इसमें फ़ाइन नहीं हो सकता, और उसमें बाकी सारे ऑफेंसेस किए गए। लेकिन क्योंकि ये सब सेक्शन 2 पढ़ेगा जी 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 इसी का नथिंग contained in subsection 1 shall apply to a person who sells or offers a, मैं सेक्शन 22 पढ़ रहा हूँ, उसका सेक्शन 45 जी जी मैं पहले सब सेक्शन 45A अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, इसका सब क्लास 1 है, द अथॉरिटी the person sentenced by special court may within 30 days from the date of communication of the order file an appeal against a final order of the special court to Lahore High Court.
अब सब क्लास 2 आता है, सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और रूल्स, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस और रिवाइज a sentence or transfer any case from a special court or make order under section, इससे पहले तो वो ट्रांसफ़र की हद तक करता। अब इसमें जो स्पेशली यहाँ तक किया गया और मेक ऑर्डर अंडर सेक्शन 426, 491 और 491 क्या है? हेबियस कॉर्पस, अगर उसे वो ले जाते हैं तो कोई उसका फ्री का आगे नहीं कह सकता। 426 क्या है? जी 426 तो इसकी जो सस्पेंशन है, उसकी सेंटेंस की सस्पेंशन है, उसकी हद तक आ गया। और उसके आगे फर्दर प्रोवाइड कर दिया गया कि 498 को स्पेसिफिकली इसमें 498 ऑफ दिस कोड और डेफिनेशन क्लास में कोड से मुराद CRPC ही लेगी। अब इसमें हम्बल सबमिशन ये है कि जब फिर हाई कोर्ट किस तरह कहते हैं? यहाँ तो लिखा है दो कोर्ट से मुराद है। जी हाई कोर्ट की फिर खत्म जी मैं अर्ज कर देता हूँ। अब इसमें ये हेल्ड हुआ मैं इसमें PLD 1969 मैं अभी प्रोवाइड कर इसमें ये PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट 14, PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट 139, PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 26, PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 632, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 607। मैं ऑनरेबल कोर्ट को सारी कॉपीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें लास्ट साइटेशन से कोट कर देता हूँ, PLD 2014 लाहौर 221। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसमें क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे किसी भी स्पेशल लॉ की कोई लिमिटेशन कर्टेल नहीं करती, वो क्योंकि 199 के तहत है तो वो सुपीरियर हो जाएगा तमाम लॉ से, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे कोई कर्टेल नहीं करती इन सारी जजमेंट्स में। ये मैं ऑनरेबल कोर्ट को जजमेंट प्रोवाइड करता हूँ जिसमें पैरा नंबर 41 है। पैरा नंबर 41 में ये एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्योंकि ये चीज़ें बार्ड हैं, इसके अलावा कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने इसमें सुपरदारी 561 बार्ड नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने की। मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है ये एंटरटेन करने की, हम्बल सबमिशन है कि इस बेल को डिसमिस फरमाया जाए। ऑल्दो कि ये बेलेबल फेंसेस हैं, लेकिन क्योंकि जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो वो ऑर्डर ही इलीगल होगा। इसमें मैं सिर्फ एक साइटेशन और कोट कर देता हूँ स्पेशल लॉ और जर्नल लॉ के बारे से। स्पेशल लॉ अवर राइट्स अवर जर्नल PLD 2018 इस्लामाबाद 372। थैंक यू वेरी मच, हाईली obliged।